हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम स्टडी करेंगे सिलिकेट्स को। तो सिलिकेट्स हमारे पास मिनरल्स होते हैं जिनमें रिपीटिंग यूनिट होती है SiO4 4 नेगेटिव। राइट, इसमें जो सिलिकॉन होता है वो सेंट्रल एटम है और जो 4 ऑक्सीजन एटम्स है वो इसके सराउंडेड है। अब क्योंकि ऑक्सीजन बाइवेलेंट होता है और इसने सिंगल बॉन्ड बनाया तो हर ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं 2D में इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं सिलिकॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करूंगी और ऑक्सीजन को सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगी। तो सपोज यहाँ पे मेरे पास सिलिकॉन है, यहाँ पे मेरे पास 3 ऑक्सीजन एटम्स है और एक ऑक्सीजन एटम इसके बैक साइड पे है। तो इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा ना सिलिकेट। राइट, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स की, टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स, तो हमारे पास जो है वेरियस टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग हो रही है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स शेयर्ड के बेस पे हमारे पास कितने तरह के सिलिकेट्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्थो सिलिकेट्स की, नेक्स्ट हमारे पास होते हैं पायरोसिलिकेट्स, नेक्स्ट हमारे पास होते हैं रिंग और साइक्लिक सिलिकेट्स, नेक्स्ट हमारे पास होते हैं चेन सिलिकेट्स और लास्ट में हमारे पास होते हैं शीट सिलिकेट्स। तो ये ध्यान रखना है किस किस टाइप के सिलिकेट्स हैं। अब अगर मैं बात करूं रिंग सिलिकेट्स की और बेसिकली चेन सिलिकेट्स की, तो ये हमारे पास दो तरीके के चेन सिलिकेट्स होते हैं, सिंगल चेन सिलिकेट्स और डबल चेन सिलिकेट्स। अगर मैं शीट सिलिकेट्स की बात करूं, ये भी दो तरीके के हो सकते हैं, 2D शीट सिलिकेट और 3D शीट सिलिकेट। राइट, अभी किस तरह से वेरी करते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड में। तो जो ऑर्थो सिलिकेट्स होते हैं ना, इसमें 0 ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग होती है। पायरोसिलिकेट्स में सिंगल ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग होती है। रिंग और साइक्लिक सिलिकेट्स में 2 ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग होती है। सिंगल चेन सिलिकेट्स में भी 2 ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग होती है और डबल चेन सिलिकेट्स में हमारे पास 2.5 ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग होती है। इसे हम देखेंगे कैसे होती है। 2D शीट सिलिकेट्स में हमारे पास 3 ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग होती है पर टेट्राहेड्रल यूनिट की बात हो रही है यहाँ पे, और 3D में 4 ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग होती है पर टेट्राहेड्रल यूनिट। ये सारे हम पर टेट्राहेड्रल यूनिट की बात कर रहे हैं और ये हमारे पास होता है टेट्राहेड्रल यूनिट। तो कितने ऑक्सीजन एटम्स मैक्सिमम शेयर हो सकते हैं, क्योंकि 4 ऑक्सीजन एटम्स है, 4 मैक्सिमम शेयर हो सकते हैं। तो वो हमारे पास जो होते हैं वो 3D शीट सिलिकेट्स में होते हैं, और या फिर अगर 0 हो रहे हैं तो उन्हें ऑर्थो कहते हैं। तो इस तरह से हम इसको स्टडी करते हैं। अब एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, प्लस एग्जाम्पल से क्वेश्चन भी आते हैं और स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो हम इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्थो सिलिकेट्स की। तो ऑर्थो सिलिकेट्स में मैंने पहले क्या बोला था, हमारे पास 0 ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग होती है। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट 0 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड। कोई ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग नहीं होती, और यू कैन से नो ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड। सेकेंड, अगर हम बात करें कि इसके स्ट्रक्चर की, तो इसमें डिस्क्रीट SiO4 4 नेगेटिव यूनिट होता है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो सेम ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ कि सिलिकॉन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम्स है, एक इसके बैक साइड पे है और इस तरह से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। और हर ऑक्सीजन पे क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से बनता है SiO4 4 नेगेटिव। नेक्स्ट थर्ड अगर मैं बात करूं तो वो आएंगे इसके एग्जांपल्स। तो इसका बहुत फेमस एग्जांपल है जिरकॉन। जिरकॉन का फॉर्मूला क्या होता है, ZrSiO4। अब हमें पता है जिरकोनियम टाइटेनियम फैमिली को बिलोंग करता है, तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी और ये हमारे पास होगा SiO4 4 नेगेटिव। राइट, इसका दूसरा एग्जांपल है हमारे पास फोर्स्टीराइड। फोर्स्टीराइड, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास Mg2SiO4। अब यहाँ पे भी हमारे पास जो SiO4 है वो 4 नेगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारे पास ऑर्थोसिलिकेट की एग्जांपल है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं ऑर्थोसिलिकेट के। राइट, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं पायरोसिलिकेट्स की, सेकेंड टाइप के आते हैं पायरोसिलिकेट। अब इन पायरोसिलिकेट्स को हम आइलैंड सिलिकेट्स भी कहते हैं। अब इसमें हम फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग होती है पर टेट्राहेड्रल यूनिट। 1 ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड पर टेट्राहेड्रल यूनिट। राइट, अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसके स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से होगी कि सपोज मेरे पास सिलिकॉन है, यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन एटम्स है 3 और एक इसके यहाँ पे है बैक साइड पे। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं सबको सिलिकॉन के साथ तो इस तरह से आएगा। राइट, ये मेरे पास एक टेट्राहेड्रल यूनिट है। अब हमने क्या बोला, एक ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग हो रही है पर टेट्राहेड्रल यूनिट। तो सपोज इस ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग हो रही है, मैं यहाँ पे दूसरा टेट्राहेड्रल यूनिट बनाती हूँ, दिस इज सिलिकॉन। यहाँ पे इसका एक ऑक्सीजन है, इसके 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, ये कॉमन होगा। राइट, अब हमने इसको इसके साथ जोड़ दिया।
और इस तरह से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये मेरे पास आएगा पायरोसिलिकेट। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जो ऑक्सीजन एटम है ये शेयर हो रहा है इन दोनों टेट्राहेड्रल यूनिट में, तो इसे हम बोलते हैं इस तरीके सिलिकेट्स को पायरोसिलिकेट्स। अब मैं अगर नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो जो ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहा है उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, बाकी सभी पे 1 नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट तो अगर हम इसको ध्यान से देखें इसका जनरल फॉर्मूला हम ये कह सकते हैं SI2 बिकॉज दो सिलिकॉन्स है, ऑक्सीजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑक्सीजन है। अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो एक ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सब पे नेगेटिव चार्ज है, तो 6 नेगेटिव इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बस इतना ये इसमें ये ध्यान रखना है कि पायरोसिलिकेट में एक ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग होती है, तो पर टेट्राहेड्रल यूनिट तो 2 टेट्राहेड्रल यूनिट ड्रॉ करो और 1 ऑक्सीजन एटम को शेयर कर दो, राइट अब इसमें नेक्स्ट बात आती है इसके एग्जांपल्स की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जांपल से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें पहला एग्जांपल आता है थॉटवेटाइट। थॉटवेटाइट इसका अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो वो है स्कैंडियम 3 Si2O7, बिकॉज हमें पता है स्कैंडियम जो होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो यहाँ पे मेरे पास जो Si2O7 होगा वो 6 नेगेटिव होगा और ये मेरे पास किस तरह का सिलिकेट होगा, पायरोसिलिकेट होगा। अगर मैं इसके सेकेंड एग्जांपल की बात करूं तो वो आता है हेमीमोरफाइट। हेमीमोरफाइट राइट इसके फॉर्मूला क्या होता है हेमीमोरफाइट का, Zn3 Si2O7 डॉट ZnOH ट्वाइस डॉट H2O। अब यहाँ पे अगर हम इसको ध्यान से देखें यहाँ पे 3 जिंक है और हर एक जिंक की ऑक्सीडेशन से +2 होगी, तो यहाँ पे Si2O7 6 नेगेटिव के फॉर्म में होगा, तो ये हमारे पास पायरोसिलिकेट या आइलैंड सिलिकेट है। तो इसमें हमें जो चीजें ध्यान रखनी है वो मैंने सारी स्क्रीन पे लिख दी है, राइट अब हम नेक्स्ट सिलिकेट की तरफ चलते हैं विच इज रिंग और साइक्लिक सिलिकेट। थर्ड हमारे पास आता है रिंग और साइक्लिक सिलिकेट। अब इसमें क्या होता है हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग होती है पर टेट्राहेड्रल यूनिट। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड पर टेट्राहेड्रल यूनिट, पर टेट्राहेड्रल यूनिट। अब अगर मैं इसके जनरल फॉर्मूला की बात करूं तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है SiO3 N2N नेगेटिव। तो इसको ध्यान रखना है कि जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, तो इसको ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखूं और n की वैल्यू 6 रखूं तो हमारे पास किस तरह का सिलिकेट आएगा Si3, और अगर मैं इसको इन जनरल लिखूं SiO3 थ्राइस 6 नेगेटिव, और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ Si3O9 6 नेगेटिव, और अगर मैं N6 पुट करूं तो यहाँ पे मेरे पास आएगा SiO3 6 12 नेगेटिव, या इसको मैं लिख सकती हूँ Si6O18 12 नेगेटिव। तो ये हमारे पास जो 2 सिलिकेट्स हैं, जो मैंने n की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 6 पुट की, तो यहाँ पे ना हमारे पास बहुत फेमस एग्जांपल्स आते हैं, तभी हम स्पेसिफिकली इन 2 को स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा होगा कि बिराइल, बिराइल जो है वो इसका एग्जाम्पल है, और यहाँ पे हमारे पास आता है वोलास्टोनाइट। तो इसको हम एक एक करके स्टडी करते हैं इन दोनों को, एक हम इसको स्टडी करेंगे और एक हम इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं जब n की वैल्यू 3 है। जब n की वैल्यू 3 है तो मेरे पास सिलिकेट कौन सा आया Si3O9 6 नेगेटिव। अब हम इसके स्ट्रक्चर को भी बहुत डीपली स्टडी करेंगे। तो हमारे पास 3 सिलिकॉन्स है, इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे ट्राइंगल की फॉर्म में। इसको ध्यान से देखना, ये मेरे पास एक ट्राइंगल इस तरह से है और एक मैं इसमें इन्वर्टेड इस तरह से एक ट्राइंगल बनाऊंगी, और मेरे पास यहाँ पे 3 सिलिकॉन्स है, वो कैसे होंगे, एक सिलिकॉन यहाँ पे होगा, एक सिलिकॉन यहाँ पे होगा, एक सिलिकॉन यहाँ पे होगा। अब मेरे पास यहाँ पे जो 9 ऑक्सीजन है वो किस तरह से होंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक 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 यहाँ पे, और बाकी जो है वो इनकी बैक साइड पे होंगे इस तरह से। तो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ऑक्सीजन हो गए। बस अब हमें इन्हें कनेक्ट करना है आपस में इस तरह से, राइट अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें जो है हमारे पास ये वाला ऑक्सीजन एटम और ये वाला ऑक्सीजन एटम, अगर मैं सिर्फ एक टेट्राहेड्रल यूनिट की बात करूं तो इसमें एक टेट्राहेड्रल यूनिट में 2 ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग हो रही है। और अगर मैं सपोज इस टेट्राहेड्रल यूनिट की बात करूं तो इस टेट्राहेड्रल यूनिट में मेरे पास एक ये वाला ऑक्सीजन और एक ये वाला ऑक्सीजन शेयर हो रहा है। और अगर मैं सपोज इस टेट्राहेड्रल यूनिट की बात करूं तो इसमें एक इस ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग हो रही है, इसके ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग हो रही है। तो यही हम कहते हैं कि रिंग सिलिकेट्स में 2 ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग होती है पर टेट्राहेड्रल यूनिट।
और इसका जनरल फॉर्मूला हम देख चुके हैं। तो ये हमारे पास जब हमने n की वैल्यू 3 पुट की तो हमारे पास ये सिलिकेट आया, राइट। अब इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है जो है वोलास्टोनाइट। वोलास्टोनाइट इसका मॉलिक्यूलर इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Ca3Si3O9। इसको ध्यान रखना है। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, सिंस कैल्शियम जो होता है 2 पॉजिटिव होता है और यहाँ पे 3 कैल्शियम है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हमारे पास कितना आएगा 6 नेगेटिव। तो यहाँ से इसको देख के हम ये बोल सकते हैं कि ये रिंग सिलिकेट है, या फिर अगर हमें वोलास्टोनाइट का है तो हमें पता होना चाहिए कि रिंग सिलिकेट का ही एग्जाम्पल है, राइट। नेक्स्ट हम केस लेते हैं जब n की वैल्यू 6 है, when n is equals to 6 तो हमारे पास सिलिकेट कौन सा आया, SiO3 6 12 नेगेटिव, जिसे हम क्या लिख सकते हैं Si6O18 12 नेगेटिव। तो इसको ड्रॉ कैसे करना है हमें, इसको ध्यान से देखना। जब हमें, क्योंकि स्ट्रक्चर बेस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हमने स्टार ड्रॉ करना है। इसको हम थोड़ा सा छोटा ड्रॉ करते हैं। हमने एक स्टार ड्रॉ करना है इसके लिए, एक ऐसे और एक इस तरह से। अब हमें इसमें 6 सिलिकॉन एटम्स रखने हैं ना, तो इसको हम कैसे रखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। अब हमें इसमें 18 ऑक्सीजन रखने हैं, तो इसको हम कैसे रखेंगे, इसको मैं दूसरे कलर से शो कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। हमने यहाँ पे 18 ऑक्सीजन एटम्स रख दिए। अब मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ लाइक दिस, बिकॉज हमें टेट्राहेड्रल यूनिट्स शो करने हैं ना। कितने टेट्राहेड्रल यूनिट्स शो करने हैं, 6 टेट्राहेड्रल यूनिट्स शो करने हैं, तो हमने इस तरह से शो कर दिया। अब मैं बात करती हूँ कि इसमें किस तरह से शेयरिंग हमने देखनी है, बिकॉज हमने रिंग सिलिकेट्स में क्या कहा था कि 2 ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग होती है, राइट। अब हम देखते हैं किस तरह से होती है। अब मैं सपोज इस वाले यूनिट को देख रही हूँ, तो इसमें एक ये और एक ही ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहा है। अगर मैं सपोज इस वाले यूनिट को देखूं तो इसमें भी एक ये और एक ये शेयर हो रहा है। अगर मैं इस वाले यूनिट को देखूं तो इसमें एक ये और एक ये शेयर हो रहा है। इसको दूसरे कलर से देखते हैं। सपोज अगर मैं इस वाले यूनिट की बात करूं तो इसमें यहाँ पे हमारे पास एक ये वाला शेयर हो रहा है और एक ये वाला शेयर हो रहा है। अगर मैं इस यूनिट की बात करूं तो इसमें एक ये वाला शेयर हो रहा है और एक ये वाला शेयर हो रहा है। तो इस तरह से हम जितने भी यूनिट्स देखें तो उसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग हो रही है, राइट। और ये इसका स्टार लाइक स्ट्रक्चर है। और इसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, वो है बेराइल, जिसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास Be3Al2 Si6O18। This is the most famous example of ring silicate। अगर सपोज मेरे पास ये एग्जाम्पल आता है और उसने पूछा किस तरह का सिलिकेट है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हमारे पास यूनिट है Si6O18। अब मैं चार्ज की बात करूँ तो बेरिलियम पे चार्ज +2 होता है, एल्यूमिनियम पे चार्ज +3 होता है, और यहाँ पे 3 बेरिलियम है और 2 एल्यूमिनियम है, तो मेरे पास टोटल चार्ज +12 हो जाएगा। और इस पे चार्ज मेरे पास -12 आएगा बिकॉज ओवरऑल न्यूट्रल है। तो ये मेरे पास किस तरह का एग्जाम्पल हुआ, SiO3 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 12 नेगेटिव। तो ये मेरे पास आया हमारे पास रिंग सिलिकेट और साइक्लिक सिलिकेट। तो इसका एग्जांपल ध्यान रखना है। एक हमने इसका एग्जांपल किया था वोलास्टोनाइट, इसको ध्यान रखना है, राइट। तो ये हमारे पास था रिंग सिलिकेट जिसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेन सिलिकेट्स की। नेक्स्ट हमारे पास है चेन सिलिकेट। अब मैंने क्या कहा था पहले कि चेन सिलिकेट्स 2 तरीके के होते हैं। द फर्स्ट वन इज सिंगल चेन सिलिकेट और एक होते हैं डबल चेन सिलिकेट। तो सबसे पहले हम सिंगल चेन को स्टडी करते हैं। इसको हम सिंपल चेन सिलिकेट्स भी कहते हैं, राइट। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी 2 ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग होती है पर टेट्राहेड्रल यूनिट। ध्यान रखना, फर्स्ट पॉइंट, 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड पर टेट्राहेड्रल यूनिट। जैसे रिंग सिलिकेट्स में होता था वैसे इसमें होता है पर टेट्राहेड्रल यूनिट। अब अगर इसमें बात करें इसका जनरल फॉर्मूला की, क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं जैसे उसमें हो रहे थे, तो इसका जनरल फॉर्मूला भी वही रहेगा जैसा हमारे पास रिंग सिलिकेट का था, SiO3N2N नेगेटिव। यही इसका जनरल फॉर्मूला रहेगा। इसको हम ना पायरोक्सीन सिलिकेट्स भी कहते हैं, पायरोक्सीन सिलिकेट्स भी कहते हैं, राइट। तो ये ध्यान रखना है हमें कि जो चेन सिलिकेट होता है ना, सिंगल चेन सिलिकेट, वो कुछ अगर हम उस रिंग सिलिकेट से कंपेयर करें, वो रिंग के फॉर्म में होता है या चेन के फॉर्म में होता है। तो बस ये डिफरेंस है इसमें, सिंगल चेन और रिंग सिलिकेट।
अब हम बात करते हैं इसमें इसके स्ट्रक्चर की, बिकॉज जनरल फॉर्मूला तो हमें पता है SiO3 N2N नेगेटिव है और कैसा है, एक चेन की फॉर्म में है, सिंगल चेन की फॉर्म में, और इसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग हो रही है। तो इसको देखो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैंने एक टेट्राहेड्रल यूनिट ड्रॉ किया, ये सिलिकॉन है, यहाँ पे मेरे पास 3 ऑक्सीजन जैसे हैं और एक यहाँ पे है, इसको ज्वाइन कर दिया हमने, राइट। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरा मेरे पास इस तरह से यहाँ पे सिलिकॉन है, यहाँ पे इसके बैक साइड पे एक ऑक्सीजन है और इस तरह से मैंने टेट्राहेड्रल यूनिट ड्रॉ कर दिया। तीसरे टेट्राहेड्रल यूनिट की बात करूं तो वो इस तरह से ड्रॉ करना है, एक सिलिकॉन यहाँ पे है, इसके बैक साइड पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे है और इसको मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। और अगले सिलिकेट की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास सिलिकॉन है, ऑक्सीजन बैक साइड पे है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, इसको कनेक्ट कर दिया और ये आगे एंड सो ऑन ये चलता गया। अब क्या करना है हमने, इसको ध्यान से नोटिस करना है कि इसमें पर टेट्राहेड्रल यूनिट 2 ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग हो रही है। पर अगर मैं इसकी भी बात करूं तो इसमें भी 2 ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग हो रही है, इसमें भी 2 ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग हो रही है। तो सिमिलरली जैसे हमने रिंग सिलिकेट में पढ़ा था उसी तरह से सिंगल चेन सिलिकेट में भी 2 ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग होती है। जनरल फॉर्मूला भी सेम है और इन्हें हम ध्यान रखना पायरोक्सीन सिलिकेट्स कहते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल चेन सिलिकेट्स की। डबल चेन सिलिकेट्स, तो अगर मैं डबल चेन सिलिकेट्स की बात करूं तो इसमें पर टेट्राहेड्रल यूनिट हमारे पास 2.5 ऑक्सीजन एटम्स की ऑन एवरेज शेयरिंग होती है। इसको हम देखेंगे कि 2.5 का मतलब क्या है। अगर मैं इसके जनरल फॉर्मूला की बात करूं तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है Si4O11N6N नेगेटिव। इसको ध्यान रखना, ये इसका डबल चेन का जनरल फॉर्मूला होता है Si4O11N6N नेगेटिव, राइट। अब मैं इनको, जैसे मैंने सिंगल चेन को पायरोक्सीन्स कहा था, डबल चेन सिलिकेट्स को हम एम्फीबोल्स कहते हैं, इन्हें हम एम्फीबोल्स कहते हैं, राइट। अब मैं इसके स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ जिससे इस 2.5 ऑक्सीजन एटम का मतलब क्लियर हो जाएगा और डबल चेन कैसे होगी वो भी पता चल जाएगा। सपोज मैं एक स्ट्रक्चर की बात करूं, ये सिलिकॉन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम्स है, एक यहाँ पे है, इसको मैंने एक टेट्राहेड्रल यूनिट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अगर मैं दूसरे टेट्राहेड्रल यूनिट की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास, इसको डबल चेन बनाना है, राइट। इसको डबल चेन इस तरह से बनाएंगे, पहले सिंगल चेन बनाएंगे फिर इसको हम डबल करेंगे, उसके बाद देखेंगे 2.5 का मतलब। ये इस तरह से मेरे पास है, ये एंड सो ऑन, ये आगे चल रही है, यहाँ से आ रही है। अगर ये मेरे पास है सिंगल चेन, अब इसको डबल चेन बनाना है तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास एक और सिलिकॉन एटम होगा, इस तरह से। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, इस तरह से, फोर्थ यहाँ से है और इसमें हमने एक दूसरा ड्रॉ किया, यहाँ पे मेरे पास सिलिकॉन ऑक्सीजन, 1 सेकेंड, यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन एटम, जो मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ ये सिलिकॉन है, और एक यूनिट इस तरह से होगा, यहाँ पे ये सिलिकॉन इस तरह से, ये भी आगे जा रहा है और ये इस तरफ से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास आता है डबल चेन सिलिकेट्स। डबल चेन सिलिकेट्स कैसे ड्रॉ करते हैं हम, क्योंकि स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, पहले सिंगल चेन बनाया फिर डबल चेन बनाई फिर उन दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब हमने देखना है कि इसमें 2.5 ऑक्सीजन एटम के शेयरिंग से क्या मतलब है। तो इसमें हमारे पास कुछ एटम्स जो होंगे, कुछ यूनिट्स होंगे जो 2 ऑक्सीजन एटम्स को शेयर करेंगे और कुछ यूनिट्स होंगे जो 3 ऑक्सीजन एटम्स को शेयर करेंगे। तो ऑन एन एवरेज 2.5 ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग होगी। तो देखते हैं 2 ऑक्सीजन एटम को कौन शेयर कर रहा है। तो इस वाली यूनिट को ध्यान से देखना, ये यहाँ से 1, 2 और 3 ऑक्सीजन एटम्स को शेयर कर रही है, राइट। अगर मैं इस यूनिट की बात करूं, इस वाली यूनिट की, तो ये कितने ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग कर रही है, 1 और 2, ये 2 ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग कर रही है। अब अगर इस यूनिट को ध्यान से देखोगे तो ये कितने ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग करेगी, ये कर रही है 1, 2 और 3, ये आगे भी फॉरवर्ड भी जा रहा है। तो इस तरह से कुछ यूनिट्स जो है वो 2 ऑक्सीजन एटम्स को शेयर कर रही है, कुछ यूनिट्स 3 को। सपोज अगर मैं इसकी बात करूं तो ये यहाँ से हमारे पास कितने ऑक्सीजन एटम्स को शेयर कर रही है, 3 को। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 2 को शेयर कर रही है। इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये, अगर मैं इस यूनिट की बात करूं तो 2 ऑक्सीजन एटम्स को शेयर कर रही है, और अगर मैं इस यूनिट की बात करूं, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं कि ये 1, 2
3। तो कुछ जो टेट्राहेड्रल यूनिट्स है वो 2 ऑक्सीजन एटम्स को शेयर कर रहे हैं, कुछ 3 ऑक्सीजन एटम्स को शेयर कर रही है, और ऑन एन एवरेज 2.5 ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग हो रही है पर सिलिकेट यूनिट्स, और इन्हें हम एम्फीबोल्स भी कहते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला Si4O11N6N नेगेटिव होता है। ये सारी बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने लास्ट टाइप ऑफ सिलिकेट्स पे, विच इज शीट सिलिकेट। शीट सिलिकेट हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहले मैं 2D शीट सिलिकेट की बात करती हूँ। तो 2D शीट सिलिकेट में हमारे पास 3 ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग होती है पर टेट्राहेड्रल यूनिट। इसकी स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो इसको हम सिर्फ ऐसे ही ध्यान में रखेंगे कि 3 ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग हो रही है। जनरल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो जनरल फॉर्मूला होगा Si2O5N2N नेगेटिव। ये इसका जनरल फॉर्मूला, इसको ध्यान रखना, Si2O5N2N नेगेटिव। और इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सबसे पहला एग्जांपल आएगा काओलिन, टैल्क और पायरोफाइलाइट। पायरोफाइलाइट, इसके तीनों एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से कि काओलिन कौन सी सिलिकेट है या टैल्क कौन सा सिलिकेट है। तो ये सारे शीट सिलिकेट्स है। अब इनके फॉर्मूलाज भी लिख लेते हैं कि काओलिन का फॉर्मूला होता है Al2OH4Si2O5, राइट। अगर मैं टैल्क की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है MgSi2O5 ट्वाइस MgOH होल ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला होता है। पायरोफाइलाइट की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है Al2OH ट्वाइस Si2O5 ट्वाइस। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको ध्यान रखना कि काओलिन, टैल्क और पायरोफाइलाइट आर एग्जांपल्स ऑफ शीट सिलिकेट्स, बिकॉज़ डायरेक्ट एग्जांपल से क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने लास्ट सिलिकेट की, विच इज 3D शीट सिलिकेट, जो कि शीट सिलिकेट में आता है। तो इसका अगर मैं बात करूं, इसमें 4 ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग होती है पर सिलिकॉन पर टेट्राहेड्रल यूनिट। मींस कि चारों के चारों ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग होगी तो बहुत 3D कॉम्प्लिकेटेड सी 3D स्ट्रक्चर बनती है। और इसका जनरल फॉर्मूला की बात करूं तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास SiO2N2N नेगेटिव। सारे ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड, और ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है, राइट। अब इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। सबसे पहला इसका एग्जांपल आएगा जियोलाइट। सेकंड इसमें हमारे पास आता है क्वार्ट्ज। नेक्स्ट हम कह सकते हैं अल्ट्रामरीन्स, अल्ट्रामरीन्स। नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारे पास फेल्सपर। तो ये सारे जो है हमारे पास 3D शीट सिलिकेट्स के एग्जांपल्स है। तो ये हमारे पास यहाँ पे सारे जनरल फॉर्मूलाज, कितने ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग हो रही है, सबके एग्जांपल्स और सबकी स्ट्रक्चर्स, एक्सेप्ट शीट सिलिकेट्स बिकॉज इनकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।